Differentiate between the principle of estimation of nitrogen in organic compound by Dumas method and number 2. सेकेंड जल्डाल्स मेथड। तो हमें दो मेथड दिए गए हैं यहाँ, डूमस मेथड एंड जल्डाल्स मेथड। इन दोनों मेथड के जो डिफरेंट उनके प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन है उनमें डिफरेंशिएट करके हमें बताना है। तो पहला हम बताने हैं आपको डूमस मेथड में the organic compound is heated strongly with excess of cupric oxide in an atmosphere of carbon dioxide where free nitrogen, carbon dioxide and water are obtained. फिर आपका जो नेक्स्ट आता है आपका जल्डाल्स मेथड। अ नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड स्ट्रांगली with concentrated H2SO4, a little potassium sulfate and a little mercury, that is as a catalyst, and as a result of the reaction nitrogen present in the organic compound is converted to ammonium sulfate. तो जो ड्यूमस मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, फिर उसे हम एक्सेस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड में हीट करते हैं। हीट करने के बाद हीट करते हैं इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में। तो ये होता है यहाँ पे कि आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले उस नोन मास का, हम उसे फिर हीट करते हैं विद एक्सेस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड और इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमें फ्री नाइट्रोजन या फिर आप कहते हैं नाइट्रोजन गैस और वो मिलती है, और आपका जो साथ में आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्टेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ऑब्टेन हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे आखिर आप परसेंटेज भी निकालना हो कि कैसे निकालेंगे। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला एक लिख के दिखाती हूँ कि जो आप ड्यूमस मेथड के लिए कर रहे हैं तब परसेंटेज नाइट्रोजन जो होती है वो ऐसे होगी कि 28/22400 ये लिख ले इंटू, आप यहाँ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP एंड द नीचे आप लिख सकते हैं मास। यहाँ मास होगा मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन इनटू 100। ये आप लिख सकते हैं पहले द परसेंटेज नाइट्रोजन में 28/22400 इंटू वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट NTP एंड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन इनटू 100। दूसरा यहाँ पे जो मेथड आपको दिया गया है वो है आपका जल्डाल्स मेथड। जल्डाल्स मेथड में हम क्या करते हैं, एक नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, फिर उसे हीट करते हैं with concentrated H2SO4 in the presence of potassium sulfate, that is K2SO4। ये हम क्यों ऐड करते हैं, आखिर आपको पूछा गया कि यहाँ पे जो पोटेशियम सल्फेट है वो क्यों ऐड किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि जो पोटेशियम सल्फेट है वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो आपका H2SO4 है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो बढ़ा सके। फिर दूसरा आपको यहाँ पे ऐड किया जाता है अ लिटिल मर्क्यूरी जो है कैटलिस्ट के लिए। फिर इसे हम एक जल्डाल्स फ्लास्क में एक्चुअली डालते हैं। आप ये भी बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये एक लॉन्ग नेक फ्लास्क होती है जिसे जल्डाल्स फ्लास्क कहते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है आपका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाती है आपका नाइट्रोजन आपका कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम सल्फेट में। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है उसको आप फिर बॉईल कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो अमोनिया गैस देने के लिए विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सच एज H2SO4 और HCl। आप ये भी कर सकते हैं, एक बार वो अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में आ गए तो आप फिर से उसे बॉईल कर सकते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉईल करके आप उससे अमोनिया गैस निकलवा सकते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं आप किसी भी स्टैंडर्ड एसिड में जैसे कि H2SO4 या फिर HCl में। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड अनयूज्ड इज फाउंड बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्काली सॉल्यूशन। फिर आप टाइट्रेशन करके भी ये निकाल सकते हैं। यहाँ आखिर आपको परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना पड़ा तो फॉर्मूला अलग हो जाता है। तब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए आपको जो है वो आपको 1.4 इंटू आपको लिखना होगा मोलरिटी ऑफ द एसिड इंटू बेसिसिटी ऑफ द एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन।
तो इस तरह यहाँ परसेंटेज नाइट्रोजन निकाला जाता है। यहाँ भले ही आपको सिर्फ प्रिंसिपलिटी डिफरेंस ही पूछा गया है, फिर भी मैंने आपको ये परसेंटेज नाइट्रोजन बता रही हूँ कि कभी आप अगर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिख सकें। परसेंटेज नाइट्रोजन यहाँ निकाला जाता है 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ द एसिड इंटू बेसिसिटी ऑफ द एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन। तो ये हो गया आपके ड्यूमस मेथड एंड जो जल्दाल्स मेथड है। यहाँ पे डिफरेंस आपका बस यही है कि जो ड्यूमस मेथड होता है यहाँ उसमें आपको चीज़ें जो अलग है और फिर उसे डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके उसका जो है यहाँ परसेंटेज निकाल लिया जाता है। यहाँ आप उसे अमोनिया की फॉर्म में निकाल के फिर आप फिर से उसका एब्जॉर्प्शन भी करवा सकते हैं किसी एसिड में, फिर आप टाइट्रेट कर सकते हैं, फिर से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के प्रिंसिपल डिफरेंस हो सकते हैं।